अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बहादुरों का डिपार्टमेंट है। ठीक है, ऐसे बंदे को कभी भी पुलिस ज्वाइन नहीं करना चाहिए जो बेसिकली डरपोक है। आज हम पढ़ेंगे एक डरपोक पुलिस वाले के बारे में। ठीक है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है डियर फ्रेंड्स, और बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी इससे मिलेंगे आपको, बहुत से इंग्लिश के ग्रामर भी मिलेगा, और इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह उन सबको हम ट्रांसलेट करेंगे। इससे ही आपको बहुत से ट्रांसलेशन के तरीके भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि द स्केयर्ड पुलिस ऑफिसर, यानी कि डरा हुआ। स्केयर्ड कहते हैं डरा हुआ या डरपोक। ठीक है, स्केयर मीन डरना, स्केयर्ड मीन डरा हुआ या डरपोक। पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस वाला। द जो है बेसिकली आर्टिकल है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, इसकी स्टार्ट होती है एक चिल्लाने की आवाज़ से। वो किसकी है? वो पुलिस रमेश की है, पुलिस ऑफिसर रमेश की है। वो क्या कह रहा है कि स्टॉप, रुक जाओ। स्टॉप मतलब रुक जाओ, डोंट मूव, हरकत मत करो। डोंट मूव, हरकत मत करो। ठीक है, मूव मीन हरकत करना या हिलना। ठीक है, ये किसी के ऊपर बेसिकली चिल्ला रहा है और कह रहा है कि रुक जाओ, हरकत नहीं करो। ये कौन? शाउटेड, चिल्लाया। शाउटेड मतलब चिल्लाया। कौन? ऑफिसर रमेश ने चिल्लाया। ठीक है, बट लेकिन इज वॉइस, उसकी आवाज़, इज मतलब उसकी, वॉइस मतलब आवाज़, वाज शेकिंग, उसकी आवाज़ जो है वो कांप रही थी। उसकी आवाज़ जो है वो हिल रही थी, यानी कि वो अगर कोई बंदा घबराहट का शिकार हो किस तरह उसकी आवाज़ बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल उसकी आवाज़ जो थी, उसकी वॉइस जो थी इसी तरह हिल रही थी। ठीक है, रमेश एड जस्ट ज्वाइंड द पुलिस फोर्स। रमेश अभी बिल्कुल अभी क्या किया था? पुलिस फोर्स में शमूलियत अख्तियार की थी। ज्वाइन मीन शमूलियत अख्तियार करना या शामिल होना। ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट की है। पास्ट परफेक्ट कैसे है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, और उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ज्वाइन की। ठीक है, तो रमेश जो है अभी पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, इख्तियार कर चुका है। ई वॉज स्ट्रांग, वो मजबूत था। ठीक है, यानी कि रमेश जो है मजबूत, स्ट्रांग कहते हैं मजबूत था। स्मार्ट था यानी कि चालाक था, तेज था। एंड ऑनेस्ट और ईमानदार था। ठीक है, ये तीनों अल्फाज जो है बेसिकली डिफरेंट, चाहे स्ट्रांग हो, चाहे स्मार्ट हो, चाहे ऑनेस्ट हो, ये तीनों अल्फाज एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसी वर्ड को हम कहते हैं जो किसी की सिफात बयान करें, चाहे वो सिफात अच्छा ही हो, चाहे बुरा ही हो, चाहे किसी की रंगत बयान कर रहा हो, चाहे किसी की हालत बयान कर रहा हो, हत्ता कि किसी की तादाद भी बताएं तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। ठीक है, ये बेसिकली तीनों वर्ड एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्मार्ट मान तेज, चालाक, ऑनेस्ट मीन ईमानदार, यानी कि वो मजबूत भी था, स्मार्ट भी था, ऑनेस्ट भी था। बट लेकिन ई एट वन बिग प्रॉब्लम, उसका सिर्फ एक मसला था। ओ ई एट मतलब वो रखता था वन बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा मसला। बिग भी एक एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम मसला। उसकी एक मसला क्या था? अभी आगे जाते हैं। आगे लिखा है कि ई वॉज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था। ठीक है, ई वॉज स्केयर्ड यानी कि वो डरता था या डरा हुआ था। ठीक है, ऑफ क्रिमिनल्स यानी कि मुजरमों से। क्रिमिनल्स कहते हैं मुजरमों से। ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने खाके की, यानी कि वो मुजरमों से क्या करता था? डरता था। आगे लिखा है कि वैन हैवर, जब कभी भी, जब भी, वैन हैवर मीन जब भी या जब कभी भी। ई सा वो देखता, सा जो है सी की सेकंड में, वो देखता आतिफ एक छोर को। इज एंड्स उसके हाथ, इज एंड्स उसके हाथ ट्रेम्बल्ड कांपते थे। ट्रेम्बल मीन कांपना, ट्रेम्बल्ड मीन कांपते थे, यानी कि जब कभी भी वो एक छोर को देखता उसके हाथ जो है वो कांपते थे। ठीक है, एंड और इज वॉइस, और उसकी जो आवाज़ थी। ठीक है, इज वॉइस उसकी आवाज़ बिकेम बनता था वीक, यानी कि धीमी या कमज़ोर। यानी कि जब कभी भी वो किसी मुजरिम को देखता था या किसी चोर को देखता था उसकी जो आवाज़ थी वो धीमी हो जाती और उसके हाथ जो थे वो कांपते थे। वर्ड पुलिस में ऑफिसर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं डिफरेंस कि वन नाइट यानी कि एक रात, इस ई वॉज ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पे था। ई वॉज ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पे था। अलोन अकेला। ठीक है, अब इसकी लगने वाली है, यानी कि एक रात उसको वो अकेला ड्यूटी पे था। इन अ क्वाइट स्ट्रीट, एक खामोश या सुनसान गली में। ठीक है, इन जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये में आ मीन आ एक आर्टिकल है, वो भी इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, क्वाइट मीन खामोश या सुनसान, स्ट्रीट मीन गली, यानी कि एक रात वो एक सुनसान गली में ड्यूटी पे था। सडनली अचानक, ईसा उसने देखा, अ शेडो एक साया, मूविंग हिल रहा था या हरकत कर रहा था, नियर अ क्लोज्ड शॉप
एक बंद दुकान के करीब, नियर मीन के करीब, आ मीन एक, ठीक है, क्लोज मीन बंद, शॉप मीन दुकान, ठीक है। अब इस पे इसका रिएक्शन क्या था कि इज आउट यानी कि उसकी दिल, स्टार्टेड शुरू की, बीटिंग फास्ट यानी कि तेज धड़कना, बीट मीन धड़कना, फास्ट मीन तेज, यानी कि इसको देखते हुए, उसको साय को देखते हुए उसके जो दिल था वो तेज धड़कना शुरू कर दिया, अभी डर लगने लगा है, ठीक है। और क्या सोच रहा है कि व्हाट इफ इट इज़ अ डेंजरस थीफ, क्या होगा अगर ये एक खतरनाक चोर होगा, डेंजरस मीन खतरनाक, थीफ मतलब चोर, ईथाट उसने सोचा क्या होगा अगर ये जो है एक खतरनाक चोर होगा, ठीक है, उसने ये सोचा। आगे क्या लिखा हुआ कि गैदरिंग करेज यानी कि हिम्मत करते हुए, ठीक है, गैदरिंग करेज मीन हिम्मत करना। ई पॉइंटेड इस टॉर्च यानी कि उसने क्या किया, अपना जो टॉर्च लाइट, ठीक है, उस पे डाली, यानी कि उसने अपने टॉर्च की रोशनी थी उस पे डाली, ठीक है। एंड सा और देखा, क्या देखा, एंड सा और देखा, अ मैन एक शख्स, इन अ ब्लैक जैकेट एक काले जैकेट में। फिर इसी ने क्या किया कि स्टॉप रुक जाओ, स्टॉप यानी कि रुक जाओ, पुलिस यानी कि रमेश सेड, रमेश ने कहा, ठीक है। बट लेकिन, इज वॉइस क्रैक्ड, लेकिन उसकी आवाज़ जो था वो वो फट रही थी, आप कह सकते हो, उसकी आवाज़ जो थी वो घबरा रही थी, कांप रही थी, ठीक है। यानी कि उस शख्स को रमेश पुलिस ऑफिसर ने क्या क्या कहा कि रुक जाओ, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ, द मैन टर्न्ड अराउंड, यानी कि जो शख्स था, जो बंदा था वो ब्लैक जैकेट वाला, वो पीछे मुड़ा, टर्न अराउंड में पीछे मुड़ा। ई वॉज एन ओल्ड शॉपकीपर, वो एक बूढ़ा दुकानदार था। ई वॉज मतलब होता, एन बेसिकली एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट हो वो क्या हो, वो एक वावल हो, ठीक है। ओल्ड बेसिक एडजेक्टिव है, वो क्या था, एक बूढ़ा शॉपकीपर था यानी कि दुकानदार था। ई लाफ्ड ओवंसा एंड सैड और कहा, क्या कहा कि सन यानी कि बेटा, आई फॉरगॉट माई कीज़, मैं अपना जो कीज़ है, जो चाबी है वो भूला हूँ, फॉरगॉट मीन भूला हूँ, माई कीज़ अपनी चाबी, इनसाइड यानी कि अंदर, ठीक है। आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि रमेश फेल्ट एम्बेरस्ड, यानी कि रमेश जो था, पुलिस ऑफिसर जो था, वो शर्मिंदगी महसूस की, फेल्ट जो है फील की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने महसूस की, एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदगी। और क्या कहा, ओ आई थॉट, अच्छा, ओ आई थॉट मैंने सोचा, नेवर माइंड कोई बात नहीं, इसने यानी कि कुछ बोलना था लेकिन उसने बात यहीं पे ख़त्म की, नेवर माइंड कोई बात नहीं, आई थॉट मैंने सोचा था कोई बात नहीं। ई सैड उसने कहा, ट्राइंग टू एक्ट सीरियस यानी कि अच्छा सीरियस संजीदा बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ट्राई मीन कोशिश करना, एक्ट मीन अमल करना या बनने की बनना, ठीक है, सीरियस यानी कि संजीदा। आगे आगे लिखा है कि द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, नेक्स्ट डे अगला दिन, इज सीनियर ऑफिसर उसकी सीनियर ऑफिसर, अर्ड अबाउट दिस इसके बारे में सुना, अर्ड मीन सुना, अबाउट मीन के बारे में, दिस मतलब ए, एंड और कॉल्ड हिम और उसे बुलाया, कॉल मीन बुलाना, ठीक है, इम मतलब उसे, ठीक है, यानी कि उसके सीनियर ने इसके बारे में सुना कि ये थोड़ा बहुत डरपोक है, तो उसको क्या किया, उसको बुलाया। तो और क्या कह रहा है कि रमेश, यू मस्ट बी ब्रेव, रमेश आपको क्या होना पड़ेगा, आपको बहादुर बनना पड़ेगा, मस्ट बी मतलब बनना पड़ेगा, ब्रेव यानी कि बहादुर। पुलिस ऑफिसर्स प्रोटेक्ट पीपल, पुलिस ऑफिसर जो हैं वो हिफाजत करते हैं लोगों के, प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना, ठीक है, प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना, पीपल यानी कि लोगों के। नॉट फेयर देम उनसे नहीं डरते हैं, सही है, फेयर मीन डरना, देम मीन उनसे, उनसे नहीं डरते हैं। दैट नाइट उस रात, रमेश मेड अ डिसीजन रमेश ने फैसला किया, मेड अ डिसीजन यानी कि फैसला किया, बेसिकली मेक मतलब बनाना, ठीक है, यहाँ पे मेड मतलब बनाया, अ डिसीजन यानी कि फैसला, ठीक है, यानी कि एक फैसला लिया। आई विल नॉट लेट फेयर कंट्रोल मी, मैं डर को नहीं छोड़ूंगा कि वो मुझे काबू करें। आई विल नॉट लेट फेयर, फेयर मीन डरना, कंट्रोल मीन काबू करना, यानी कि मैं डर को नहीं छोड़ूंगा कि वो मुझे काबू करें। वन वीक लेटर यानी कि एक हफ्ते बाद। आगे क्या लिखा हुआ है कि ई गॉट इज रियल टेस्ट, यानी कि उसने क्या किया, अपना जो है हकीकी इम्तिहान,
उसको यानी कि उसने अपना हकीकी इम्तिहान दिया। कब? ठीक है, कि क्या हुआ कि अ मैन यानी कि एक शख्स वाज रनिंग अवे, दौड़ रहा था, आफ्टर मीन के बाद, रॉबिंग आ स्टोर यानी कि एक दुकान में चोरी करने के बाद, यानी कि एक शख्स दौड़ रहा था एक दुकान में चोरी करने के बाद, उसमें लूट मारी करने के बाद। ठीक है, रन अवे मीन दौड़ना, आफ्टर मीन के बाद, रॉब मीन लूटना, आ स्टोर यानी कि एक दुकान को। दिस टाइम इस मर्तबा, इस दफ़ा रमेश डिंट शेक, रमेश जो है वो नहीं कांपा, डिंट शेक नहीं कांपा। ई रेन फास्ट और तेज दौड़ा, रेन फास्ट तेज दौड़ा। जम्प्ड ओवर अ कार्ट, एक रेडी के ऊपर से छलांग लगाए। जम्प्ड मीन छलांग लगाना, ओवर मीन के ऊपर एक प्रपोजिशन है। अ कार्ट ये एक रेडी के, ठीक है। एंड और कार्ट पकड़ा या दबोचा, ये कैच की सेकंड फॉर्म है। कार्ट पकड़ा या दबोचा द थीफ यानी कि चोर को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि पीपल क्लैप्ड यानी कि जो लोग थे, पीपल कहते हैं लोग को, क्लैप्ड यानी कि तालियां बजाई। एंड और इस सीनियर स्माइल्ड, और उसकी जो सीनियर था, ठीक है, वो मुस्कुराया। स्माइल मतलब मुस्कुराया, और क्या कहा कि नाउ अभी, दैट इज़ अ रियल पुलिस ऑफिसर, अभी ये जो है हकीकी पुलिस ऑफिसर है। रियल मीन हकीकी या सच्ची। डिफरेंस इस सबक से हमने क्या सीखा कि फेयर इज़ नॉर्मल, डर लगना आम चीज़ है, यानी कि हर चीज़ में डर लगना आम चीज़ है। फेयर मीन डर लगना, इज़ नॉर्मल, नॉर्मल मीन आम, यानी कि डर लगना आम है। बट लेकिन ट्रू करेजेस, हकीकी हिम्मत जो है, इज़ फेसिंग इट, हकीकी हिम्मत जो है इसको सामना करना है, यानी कि डर का सामना करना है। फेस मीन सामना करना, एंड और विनिंग ओवर इट, और इस पर फाते होना है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर इसको जीतना है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।